जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आखिर आई टेस्ट किस तरह से होता है। बहुत सारे बच्चे आई टेस्ट को लेकर परेशान हो रहे थे और सबसे ज़्यादा बच्चे जो है कहीं ना कहीं आई टेस्ट में ही बाहर होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल में आई टेस्ट किस तरह से होता है और कौन कौन से आई टेस्ट होते हैं आपके इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे आप। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आई टेस्ट आपके जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका विजन टेस्ट कि आपका विजन कितना बनता है, और दूसरा ये आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। मतलब ये है कि आपको जो है कलर पहचानने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत तो नहीं हो रही है। तो ये दो तरह के टेस्ट होते हैं आपके। सबसे पहले टेस्ट में बात करता हूँ विजन टेस्ट की। तो मैं बता दूं आपको कि बहुत सारे लड़के परेशान है कि सर हमको जो है चश्मा लगा हुआ है, क्या हम बाहर हो सकते हैं मेडिकल में। तो बहुत सारे बच्चे ने आप देखे होंगे कि जो जिनका जो है चश्मा 0.25 का या 0.50 का चश्मा होता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि सर कहीं ना कहीं हमें जो है बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा क्योंकि हम जो है हमारे जो है कहीं ना कहीं चश्मा लगा है। तो मैं बता दूं आपको जो है ये जो आप देख रहे हैं 0.25 और 0.50 का चश्मा जो लगा हुआ है, हालांकि ये चश्मा लगाना जरूरी नहीं है। मतलब ये है कि इसमें आपको धुंधला दिखाई देता है, इस वजह से कहीं ना कहीं डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप जो है चश्मा लगा लीजिए। लगभग 1 से 1.5 साल में जो है आपकी आँख ठीक हो जाएंगे, फिर आप जो है चश्मा लगाना बंद कर सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो है परेशान होते हैं कि सर चश्मा लगा है, हमारे पास चश्मा है, सर हमारे डॉक्टर ने चश्मा लगाया तो कहीं हमें जो है दिक्कत तो नहीं होगी। तो बता दूं ये जो अगर आप चश्मा नहीं लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्या होता है आप लंबे समय तक आप पढ़ाई करोगे या आप कंप्यूटर चलाओगे तो फिर कहीं ना कहीं आपको जो है आगे चल के जो आपका जो है जो पॉइंट का आप जो 25 दिख रहा है ना, इसको आपको जो कहीं ना कहीं ये नंबर आपको आगे बढ़ जाएगा। इसलिए डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप जो है कहीं ना कहीं ये चश्मा लगा लीजिए जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो, ताकि आगे आपका नंबर ना बढ़े, है ना। तो फिर नहीं तो डॉक्टर आपको जो है एक ड्रॉप देता है। ड्रॉप में क्या होता है आपकी जो आंख की जो ड्राइनेस जो रहती है वो कम हो जाती है, एक ड्रॉप देता है वो। तो ड्रॉप जो है कहीं ना कहीं आपको डालना होता है जिससे कहीं ना कहीं आपकी आंख में जो है जो प्रॉब्लम हुई थी, आपके यहाँ पॉइंट का चश्मा जो लगा था वो आपका जो है खत्म किया जा सकता है। तो डॉक्टर जो है आपको ड्रॉप देता है। तो सबसे पहले विजन टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो विजन टेस्ट आपको किस तरह से होता है आप ये देख रहे हैं। ये विजन टेस्ट के लिए आप स्नेलिंग चार्ट आप देख रहे हैं, ये है स्नेलिंग चार्ट आपका। आपको जो है एक दो प्रकार से स्नेलिंग चार्ट होता है। एक होता है आपका डिजिटली रूप से स्नेलिंग चार्ट, और दूसरा आपका जो है ऐसे ही आपको लगा दिया जाएगा और फिर आपको जो पूछा जाएगा कि आखिर ये अंक बताइए कि क्या लिखा हुआ है। मैं आपको पूरे सिलसिलेवार बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो मेडिकल को लेकर परेशान होते हैं, जिनका अगर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस में आप देखेंगे तो एक आंख से आपका 6/9 और एक आंख से आपका 6/12, दो विजन आपके बनना चाहिए। एक आंख से आपका होता है 6/9 और एक आंख से 6/12। आखिर ये 6/9 और 6/12 होते क्या है आपको मैं सबसे पहले बता। तो ये आप जो देख रहे हैं ये स्नेलिन आई चार्ट है। ये बहुत सारे हैं मेरे पास, अल्फाबेटिकल है, और ये आप देख रहे हैं ये मैं इसमें बता देता हूँ आपको। ये आप जो बड़े अंक आप जो देख रहे हैं जो आप देख रहे हैं ये 16 का है, ये आप देख रहे हैं 36। मतलब ये है कि आपको जो ऊपर से नीचे जैसे आएंगे बारीक अक्षर आपको मिलेंगे। बारीक अक्षर में आपको कहीं ना कहीं आप ज्यादा से ज्यादा बारीक अक्षर आप देख लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी आंख बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। अगर आप 6/6 आप जो नीचे देख रहे हैं ये जो है आप देख रहे हैं ये 6/6 का है, ठीक है। अगर ये आप देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है ना। तो आप अगर जो देख रहे हैं यहाँ पर जो स्टार्टिंग में देख रहे हैं आप ये है 6/16। ये आप देख रहे हैं ये चार्ट जो देख रहे हैं 6/36, 6/24, 6/18, 6/12, 6/9 और 6/6। ये जो आप नीचे की सबसे नीचे का जो लाइन देख रहे हैं ये है 6/6। तो ये तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको नहीं भी दिखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना, कोई इशू नहीं आना। आपको देखना है एमपी पुलिस में इससे ऊपर वाली लाइन, मतलब 6/9 और 6/12। अगर ये दो आंक आपको दो ये नंबर अगर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये सीरीज आपको दिख रही है ये दो सीरीज, तो फिर आपकी जो आंख स्वस्थ है, कहीं ना कहीं आप फेल नहीं होंगे। दिक्कत ये होती है कई बार क्या होता है जब आई टेस्ट होता है तो आई टेस्ट की दूरी बता देता हूँ आपको। एक 6 मीटर दूरी पर आपको खड़ा किया जाएगा और कहीं ना कहीं आपको 6 मीटर की दूरी या 6 मीटर या 20 फीट की दूरी पर आपको खड़ा किया जाता है। फिर आपको जो है कहीं ना कहीं ये स्नेलिन आई चार्ट पढ़ाया जाता है, या इस दूरी को कम करने के लिए कहीं ना कहीं डिजिटल रूप से आपका होता है जो डॉक्टर मशीन में कराता है। तो वो लगभग इतना 6 मीटर या 20 फीट की दूरी आपकी जो आंख से कर देता है और फिर आपको कहीं ना कहीं पढ़ के बताना होता है कि क्या अंक आपके लिखे हुए। इस तरह से आपको स्नेलिन आई चार्ट से विजन टेस्ट होता है। तो विजन टेस्ट में क्या होता है बहुत सारे बच्चे जो होते हैं जिनकी आंख प्रॉपर दिखता है, लेकिन क्या होता है जब एक आंख बंद करके आपसे पूछा जाए चले बाई आंख या दाई आंख कोई भी एक एक आंख अल्टरनेट किया जाता है, एक आंख बंद करके फिर दूसरी आंख से पूछा जाता है।
तो बच्चे क्या होता है, जैसे ही जस्ट दूसरी आंख से होता है तो आंख को प्रॉपर तरीके से जल्दबाजी में क्या होता है, एक आंख से हुए फिर दूसरी आंख से टेस्ट दे देते हैं जल्दबाजी में। इस वजह से कहीं ना कहीं उनके आंख में धुंधलापन रहता है और छोटे अंक उनको नहीं देख पाते। इसलिए आपने देखे होंगे कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनका अच्छा खासा विजन 6/9 6/12 आ जाता है, लेकिन आगे बढ़ जाता है उनका 6/18 हो जाता है। वजह यही है कि बराबर आपको जो है एक आंख से आपने दे दिए टेस्ट, दूसरी आंख को आपको बराबर रिलैक्स करो, आप बढ़िया उसको थोड़ा आंख को ऐसा कर लो। उसके बाद अगर आपको प्रॉपर दिख रहा है, आपको धुंधला नहीं दिखना चाहिए, प्रॉपर अगर आप दिख रहा है तभी आप टेस्ट दें। ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं रहती वहाँ, आराम से आप रिलैक्स होकर आप दूसरी आंख से भी टेस्ट, मतलब एक आंख आपकी हुई, दूसरी आंख में आपको जो है रिलैक्स होकर ही आपको दूसरी आंख का टेस्ट देना है। तो इस वजह से लड़के जो है कहीं ना कहीं बाहर हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपको टेस्ट देना है तो आपको कहीं दिक्कत नहीं जाने वाली। ये होता है आपका विजन टेस्ट। विजन टेस्ट में आप देख रहे हैं ये हो गया और आपका ये पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है। तो ये जो है आपका इसी तरह से आपका टेस्ट होगा, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है आपका टेस्ट। ये जो मैंने बताया आपको ये जो आपकी आंख में जो चश्मा लगा हुआ है भाई साहब, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। इसका जो अगर आपके पास चश्मा है, डॉक्टर ने आपको इसीलिए सलाह दिया कि कहीं ना कहीं आपका जो है विजन धुंधला बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, इतना कंसीडर डॉक्टर कर लेता है, इतना आपको प्रॉब्लम नहीं जाना चाहिए। तो पावर वाला चश्मा हो तो फिर ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाती है। तो बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट लोगे तो भी वह यही बोलेगा कि भाई आपकी आंख के लिए लगाया गया था, उसमें कोई नहीं कंसीडर हो जाता है, ठीक है। तो आंख में आपको जो है दिक्कत नहीं जाएगी विजन टेस्ट में। दूसरा है आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट हम करते हैं पोर्ट्रेट की चार्ट से। तो आप ये देख रहे हैं ये पोर्ट्रेट बने होते हैं, इसके अंदर आपको बताना होता है कि भाई ये अंक आखिर लिखा क्या होता है। तो आपको जो है कहीं ना कहीं डायरी रहती है, डॉक्टर के पास एक डायरी रहती है, उसमें डायरी में पूछता है कि भाई ये बताओ कि पोर्ट्रेट के अंदर आखिर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट में आपको कलर के अंदर ही आपको अंक दिए जाते हैं, अंक ABCD होगा या आप गिनती लिखी होती है या आपका हिंदी वर्णमाला के शब्द लिखे हुए हैं, तो आपको बताना होता है। जैसे मैं आपको पोर्ट्रेट ही चार्ट आपको दिखा रहा हूँ, तो आप अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ 12 लिखा है, यहाँ 29 लिखा है, 74 लिखा, 45 लिखा, 73 लिखा है, और यहाँ पर जो है कुछ नहीं है। तो ये जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर फंसाने के लिए ये सब चीज़ें रहती हैं, तो यहाँ पर आपको फंसना नहीं। जब यहाँ कुछ नहीं बना है, सिर्फ डायग्राम जैसा बना, तो वो उसी को बताना है आपको। जैसे अगर आप देख रहे हैं ये आपको 7 दिख रहा है, ये 13 दिख रहा है, 16 दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ये 12 दिख रहा है, ये 9 दिख रहा है। तो इस तरह से पोर्ट्रेट आई चार्ट से आपको पहचानना होता है कि आखिर इसके अंदर जो है अंक क्या लिखा है। ये आप देख रहे हैं बड़ा, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये देख रहे हैं 6 है, ये मतलब इस तरह से आपको बहुत सारे जो है पोर्ट्रेट दिखाए जाएंगे। तो इसमें आप 3 लिखा हुआ है ना, तो आपको ऐसा बनाना होता है। तो ऐसा डॉक्टर पूछेगा तो आप बता देना 3 है, जो भी लिखा हुआ उसके अंदर आपको ऐसा बताना होता है। तो इस तरह से होता है आपका आई टेस्ट, ठीक है। तो आपको आई टेस्ट को लेकर बिल्कुल परेशान ना हो। तो इस तरह से आई टेस्ट होता है। मैंने बताया चश्मा वाले बिल्कुल परेशान ना हो कि सर हमें चश्मा लगा हुआ, हमें बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। आप अगर टेस्ट कराना है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में टेस्ट कराइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप टेस्ट कराएं तो डॉक्टर से आप जो विजन जरूर पूछ लें। अगर आपका विजन 6/9 बन रहा है, 6/6 नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको बारीक अक्षर नहीं दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 6/9 6/12 आपका अगर विजन बन रहा है तो आप जो है फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। लेकिन ध्यान दें कुछ लड़के 6/12 भी बन जाता है उनका, तो फिर मेडिकल जब देने आते तो 18 बनता है उनका। तो मैं बता दूं आपको प्रॉपर तरीके से आपको जो है यहाँ पर मेडिकल देना, बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ईजिली यहाँ पर जो है मेडिकल आपका हो जाता है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश पुलिस का मेडिकल आई टेस्ट में इस तरह से टेस्ट होता है। आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर और कोई भी समस्या आपको आई टेस्ट में, तो निश्चित ही आप मुझे कमेंट करिए, तो मैं उसका जवाब बिल्कुल दूंगा। या आप मुझे इंस्टाग्राम नीलेश पुलिस वाला पर आप मैसेज करें, वहाँ बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी सारे जिलों का मेडिकल मैं आपको बता दूंगा कि किस जिले में क्या क्या टेस्ट यहाँ पर होने वाला है और किस तरह से आपका जो टेस्ट होता है। हर जिले, पूरे 55 जिलों का मैं आपको बताऊंगा, हर जिले का मेडिकल में आपको बताऊंगा किस तरह से जी सारे जिलों का मेडिकल होता है। बाकी आप वीडियो में बने रहिएगा, आगे भी जानकारी मिलते रहेगी आपको, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।